अमेरिका के वारशिप जो हैं, जो बहरी जंगी जहाज हैं, उनके ऊपर खतरनाक किस्म का लेजर वेपन मिसाइल लगा दिया गया है। लेजर वेपन्स टेक्नोलॉजी लगा दी गई है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद ये होगा कि दुश्मन के टारगेट को बगैर दीगर चीजों को नुकसान पहुंचाए उसको हिट करना, तबाह करना। पावरफुल रेडिएशन की मदद से टारगेट को हिट किया जाएगा, जिसके नतीजे में वो टारगेट तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब अमेरिका ने ये जो अपने वारशिप हैं, ये मुख्तलिफ रीजन के अंदर तैनात कर दिए हैं, जिनमें एशिया पैसिफिक है, साउथ एशिया पैसिफिक है, साउथ चाइना सी है, ब्लैक सी है। मतलब यह कि इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, न सिर्फ चाइना के लिए बल्कि रशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और ईरान के लिए इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इस खबर को हम डिटेल के साथ देखते हैं और देखेंगे कि इसके क्या क्या मामलात हैं, किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है लॉकहीड delivers game changing high energy laser weapon हिलोज टू यूएस नेवी। और ये जो वेपन बनाया गया है इसका नाम है हिलोज और अमेरिका की नेवी के ऊपर जो है अमेरिका की नेवल शिप जो है उनके ऊपर तैनात किए गए हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये हाई एनर्जी वेपन्स होते हैं जो आसपास की चीजों को बगैर डिस्टर्ब किए टारगेट को तबाह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मिसाइल का अगर आप अटैक देखें तो उसने शॉक वेव भी देनी होती है, आसपास के जो चीजें हैं उसको भी डिस्टर्ब करना होता है। लेकिन एनर्जी वेपन्स की ये एक खसूसियत है कि ये बगैर आसपास की चीजों को डिस्टर्ब किए हुए, शॉक वेव्स दिए बगैर ही टारगेट को तबाह कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अंदर 60 प्लस किलोवाट क्लास का लेजर लगाया गया है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसकी ताकत कितनी होगी। खैर, अगर हम बात करें इसको बनाने की तो 2018 से लॉकहीड मार्टिन जो है वो इसको बना रही थी, आज इसको डिलीवर कर दिया गया है। खैर, इसके रिपरकशंस आप देखते हैं कि अब रिपरकशंस क्या होंगे। देखिए कि इनका इस्तेमाल ज्यादातर एशिया पैसिफिक, साउथ एशिया पैसिफिक, साउथ चाइना सी, अरेबियन सी के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर करेगा। तो इसके अंदर ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान, चाइना, ईरान जैसे मुल्क आ सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि अपने नेवल शिप की जो हेजमनी है, जो समंदर है, उसके ऊपर अपना अपर हैंड लेकर जाए। अगर इस तरीके के मामलात हैं तो चाइना भी पीछे नहीं है और चाइना ने भी कुछ ऐसे वेपन्स तैयार किए हैं जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं। आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर जब भारत के फौजियों को गलवान की वैली के ऊपर हिट किया गया था तो उस वक्त भी पहाड़ों के ऊपर जो चेक पोस्टें थी भारत की, तो चाइना ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके नतीजे में इनके 200-250 लोग जो थे वो पागल हो गए। फौजी इनके कुछ ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, कुछ वैसे ही हलाक हो गए। तो इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। तो ये सारे वो वाकयात हैं जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को दुनिया के सामने दिखाते हैं।